हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही शानदार लुभावने पेड़, जिसे भारत का गौरव भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह प्राइड ऑफ इंडिया का पेड़ बिग एवेन्यू ट्रीज की श्रृंखला में आने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बहुत ही सुंदर और आई स्टॉपर फ्लावरिंग होती है और इस पेड़ पर होने वाली सुंदर फ्लावरिंग और इस पेड़ के अनोखे गुणों के कारण इस पेड़ को हमारे भारत में भारत का गौरव या फिर प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ का साइंटिफिक नेम लेगरस्टोमिया स्पेसियोसा है और लेथरेसिया परिवार में इस लेगरस्टोमिया की दुनिया भर में लगभग 50 से 55 प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे उष्णकटिबंधीय एशिया के मूल निवासी है और इनके नेटिव लैंड में हमारा भारत सबसे प्रमुख देश है। भारत के साथ साथ दक्षिण चीन, बांग्लादेश, फिलीपाइंस और मलेशिया तक इनके नेटिव लैंड का विस्तार हुआ है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह पेड़ द्वितीयक वनों में, घास के मैदानों में, नदियों के किनारों पर प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं और अलग अलग प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को प्राइड ऑफ इंडिया, क्वींस फ्लावर, बनाबा प्लांट, क्वींस क्रेप मार्टल, जारुल, तामन, मोट्टा बोंडारा, अर्जुन, इंडियन रोज, सावनी, बंगर ऐसे और भी कई नामों से जाना पहचाना जाता है और इनके जीन्स का लेगरस्ट्रोमिया यह नाम एक स्वीडिश प्रकृतिवादी मैग्नस वॉन लेगरस्ट्रोम के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, यह प्राइड ऑफ इंडिया का पेड़ हमारे भारत में ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में मैसिवली खिलने वाला समर ब्लूमर प्लांट है। इसके फूल इस तरह बहुत ही अट्रैक्टिव गुलाबी बैंगनी कलर्स के होते हैं। साथ में इनके स्पेसीज में दूधिया सफ़ेद कलर की शेड भी आती है। इन फूलों की हल्की नाजुक पंखुड़ियाँ सिमिलैरिटी में क्रेप पेपर की तरह दिखने के कारण इसे कॉमनली क्रेप फ्लावर या फिर क्रेप मार्टल कहा जाता है। गुलाबी बैंगनी कलर्स की 6 पंखुड़ियों के साथ एवरेजली 3 इंच डायमीटर में यह फूल खिलते हैं। साथ में इन फूलों में गुलाबी बैंगनी, सुनहरा पीला और सफ़ेद रंग का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। गुलाबी रंग की पंखुड़ियाँ और उनके सेंटर से निकले हुए सुनहरे रंग के पुंग केसर और पुंग केसर के नीचे सुदर्शन चक्र जैसी व्हाइट प्लेट, इनका कॉम्बिनेशन इन फूलों को काफ़ी यूनिक बनाता है। यह फूल शाखाओं के सिरों पर सिमिलैरिटी में कुछ अंजीर के फलों जैसी मल्टीपल कलियों या फिर बर्ड्स द्वारा गुच्छों में लगातार एक के बाद एक खिलते हैं। यह फूल बहुत नाजुक और दिखावटी होते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं होती। फूल खिलने के बाद वातावरण अनुकूलता अनुसार शाखाओं पर एवरेजली 3 से 4 दिनों तक बने रहते हैं और मधुमक्खियों द्वारा मोस्टली मॉर्निंग के समय इनका परागीकरण होता रहता है। हमारे भारत और नज़दीकी देशों में इनका फ्लावरिंग सीजन अप्रैल की शुरुआत से लेकर जून के अंत तक होता है और भौगोलिक स्थिति अनुसार दूसरा फ्लैश जुलाई से अगस्त तक होता है। साथ में प्रादेशिक या भौगोलिक स्थिति अनुसार अलग अलग प्रदेशों में यह फ्लावरिंग सीजन अलग अलग मंथ्स में होता है। जैसे कि न्यू गिनी में मई से जुलाई तक और जावा में जुलाई से अक्टूबर तक इसका फ्लावरिंग सीजन होता है। इन फूलों के फ्लावरिंग पीरियड के दौरान फूलों के गुच्छों से लबालब भरा हुआ यह पेड़ हमारे गार्डन में और परिदृश्य में एक अनोखे सौंदर्य का निर्माण करता है। साथ में धार्मिक मान्यता अनुसार हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में यह फूल ब्रह्मा जी को प्रिय है ऐसा माना गया है और उन्हीं की पूजा के लिए इस पेड़ पर फूल खिलते हैं ऐसी मान्यता है। दोस्तों, इस पेड़ की पत्तियां इस तरह गहरे हरे रंग की लेदर टाइप होती है। लंबाई में यह पत्तियां अंडाकार शेप में 9 से 10 इंच तक लंबी होती है। स्टेम के दोनों तरफ अल्टरनेट पोजीशन में यह विकसित होती हैं और पत्तियों के ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरानी पत्तियों की तुलना में नए से विकसित होने वाली पत्तियां इस तरह काफ़ी चमकीली होती है। यह पत्तियां मल्टीपल ब्रांचेस पर बहुत ही घने स्वरूप में विकसित होती है, जिसके कारण यह पेड़ हमें बहुत ही घनी छाया प्रदान करता है। यह पत्तियां हमेशा एक घनी ग्रीनरी मेंटेन करने के साथ जब परिपक्व होकर पेड़ से गिरने लगती हैं, तब इन पत्तियों का रंग हल्का लाल नारंगी रंग का हो जाता है। यह पेड़ प्राकृतिक रूप में एक सीधे ट्रंक पर ऊपर की तरह मल्टीपल ब्रांचेस समवेत गोल मुकुट की तरह बढ़ता है और इसकी छाल भी दूसरे पेड़ों की तरह सख्त न होकर बहुत ही पतली होती है। हमारे गार्डन्स में एक एवरेज हाइट में यह पौधा 50 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है, लेकिन इनके नेटिव लैंड में सेकेंडरी फॉरेस्ट में इनकी ऊंचाई लगभग 90 फीट तक नापी गई है। क्योंकि यह पेड़ बिग एवेन्यू ट्रीज की श्रृंखला में आते हैं, इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी
आउटडोर गार्डन में ही इन पौधों को ज़्यादातर हमें ग्रो करना है, लेकिन जगह के अभाव के कारण कुछ सालों तक बड़े कंटेनरों में हम इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद कंटेनरों से आउटडोर गार्डन में इनका प्लांटेशन हमें करना ही पड़ता है। दोस्तों, इन पौधों की या फिर इस पेड़ की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाले जंगली पेड़ है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी के आउटडोर वातावरण में जहाँ भी सूरज की पूर्ण रोशनी आती हो उसी जगह इन पौधों को हमें ग्रो करना है। आउटडोर वातावरण में यह पौधे सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊंचाई में बहुत जल्द अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन हमारी निजी प्लांट गैलरी में इस पौधे को प्रूनिंग या कटिंग के माध्यम से हम बौना रखना चाहते हैं, तो इन पौधों को पूर्ण सूरज की रोशनी वाली जगह ही हमें लगाना है, जिसके कारण फ्लावरिंग सीजन के दौरान इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो सके। इसलिए इस प्लांट के सही लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे प्लांट गैलरी का या फिर आउटडोर गार्डन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। इन पौधों की पानी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो शुरुआती समय में पौधे जब तक सेट नहीं हो जाते या फिर उनके विकास अवस्था के दरमियान इन्हें मध्यम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब यह पौधे सेट होने लगते हैं तब धीरे धीरे इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक फैलने लगती हैं और आउटडोर गार्डन की ज़मीन में स्थित पानी और न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करके पेड़ स्वयं विकासी बन जाता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में कंटेनरों में लगाए गए पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इन पौधों की वाटरिंग करनी है। आउटडोर गार्डन में भी यह पौधा सभी प्रकार की उपजाऊ और थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह से पनपता है। आउटडोर गार्डन में लगाए गए इन पौधों की खाद की या फिर फर्टिलाइज़र की उतनी ज़्यादा केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आउटडोर गार्डन की ज़मीन में स्थित मौजूद न्यूट्रिशन पर ही यह पौधे अपना पूरा विकास कर लेते हैं। बस हमारे प्लांट गैलरी में कंटेनरों में लगाए गए पौधों के लिए हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर वेल्डेन बनाकर उसमें किसी भी ऑर्गेनिक खाद को 1 पार्ट हमें ऐड कर देना है, और साथ में मंथ में कम से कम एक बार इनकी जड़ों के पास NPK बेस मेंटेन करने के साथ इनके फ्लावरिंग सीजन में इन पौधों को फॉस्फोरस बेस खुराक हमें देनी है, जिससे इन पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग हो सके। डिजीज़ या फिर कीट के बारे में देखा जाए तो इन पौधों पर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन एक रूटीन के दौरान प्रूनिंग या फिर कटिंग किए गए पौधों पर हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गौमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिनल पर्पज़ में इस पौधे के बॉडी पार्ट्स का उपयोग कुछ प्रोसेस के अंतर्गत मूत्र संबंधी विकारों के साथ साथ मधुमेह जैसे विकारों में भी किया जाता है। साथ में इस पौधे की छाल और पत्तियों के चूर्ण का उपयोग पैरों की फटी एड़ियों में लगाने के लिए किया जाता है, और इसकी छाल का काढ़ा दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसे बीमारियों में किया जाता है, लेकिन इसके लिए सही वैद्यकीय चिकित्सक की सलाह हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, इन पौधों का प्रोपगेशन इनके बीजों से होता है या फिर किया जाता है। फ्लावरिंग के बाद पूरा पेड़ इस तरह के फलों से पूरी तरह भर जाता है। यह फल पकने के बाद इस तरह काले रंग में डाइवर्ट होते हैं। इनके सीड्स द्वारा उगाए गए पौधों पर एवरेजली 2 से 3 साल में पहली फ्लावरिंग होने लगती है, लेकिन पौधे पर इस तरह के फल लगने के लिए पौधा मैच्योर होना ज़रूरी होता है, और उसके लिए 12 से 15 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, सजावटी उद्देश्य में इस पेड़ को हम हमारी प्लांट गैलरी के आउटडोर गार्डन में, पार्कों में, सड़कों के किनारे लगा सकते हैं, क्योंकि यह पेड़ दीर्घजीवी होते हैं। अच्छी देखभाल या फिर अच्छे वातावरण में यह पेड़ लगभग 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो 1900 की शुरुआत में लगाए गए यह प्राइड ऑफ इंडिया के पेड़ हवाई के नेशनल ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन में आज भी जीवित है। दोस्तों, मेहंदी के कुल के इस पेड़ के फूलों की नाजुक सुंदरता के कारण इसे रानी का फूल जैसा प्रीशियस नाम मिला है, और साथ में भारतीय डाक विभाग ने इन फूलों की सुंदरता के कारण इन फूलों के चित्र का एक डाक टिकट भी जारी किया है। और ख़ासकर हमारे इंडिया में मई मंथ में इन पेड़ों की काफ़ी मैसिव फ्लावरिंग होती है, और 1 मई यह दिन भारत के महाराष्ट्र राज्य का राज्य दिन होता है, और उसी दौरान इस पौधे की फ्लावरिंग अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इस दौरान फूलों से लबालब भरे इस पेड़ के सौंदर्य को देखकर महाराष्ट्र राज्य ने इन फूलों को अपना राज्य पुष्प घोषित किया है। दोस्तों, और एक मान्यता अनुसार इस पेड़ को काफ़ी पवित्र वृक्ष माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जी ने इसी पेड़ के नीचे ध्यान किया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
दोस्तों, हर पौधा अपने आप में एक हिस्ट्री होता है, इसलिए इतने कम समय में उसके बारे में हम सिर्फ बेसिक बातें ही जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।